एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की आज अहम बैठक होनी है। ये बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और इस दौरान कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक को कुल 4 सत्रों में आयोजित किया गया है और पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ चर्चा होगी। दूसरा सत्र जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SN झा के साथ होगा और तीसरे सत्र में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति BS चौहान शामिल होंगे और अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की वेबसाइट जल्द ही लॉन्च होगी और वेबसाइट के आगामी लॉन्च के बारे में जानकारी देते हुए जेपीसी के अध्यक्ष PP चौधरी ने बताया कि वेबसाइट जल्द ही QR कोड सुविधा के साथ लॉन्च कर दी जाएगी। इसके माध्यम से सुझाव एकत्र किए जाएंगे जिनकी सांसद समीक्षा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि समिति में 2 बातों पर निर्णय लिया गया है। एक विज्ञापन सभी भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा ताकि सभी हितधारक अपनी राय दे सकें। दूसरा, वेबसाइट सभी हितधारकों से इनपुट की सुविधा प्रदान करेगी। महासचिव द्वारा इसकी जांच की जा रही है और वेबसाइट क्रैश ना हो इसके लिए तकनीकी विकास में समय लग रहा है। वही अध्यक्ष PP चौधरी ने जेपीसी के राज्य दौरे के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि समिति का मानना है कि उसे सभी राज्यों का दौरा कर उनकी राय सुननी चाहिए। यही वजह है कि ये दौरा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जेपीसी सबसे पहले महाराष्ट्र जाएगी, फिर मई में उत्तराखंड का दौरा किया जाएगा। इसके अलावा जून में जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ के साथ ही पंजाब और हरियाणा को कवर कर लिया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की अब ज़रूरत क्यों है, ये सवाल अहम है। जेपीसी अध्यक्ष PP चौधरी ने इस पर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की ज़रूरत बहुत है। उन्होंने कहा कि देश में हर 5 से 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। सांसद विधायक साल भर चुनावी मोड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में जो काम तेजी से होने चाहिए, चुनाव के चलते उसकी गति धीमी हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो 2047 से पहले ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि पंचायतों, नगर पालिकाओं और स्थानीय स्वशासन के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। एक देश एक चुनाव सरकार का बड़ा एजेंडा है और वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार की सबसे अहम प्राथमिकताओं में से है। सरकार का इस पर कहना है कि देश में किसी न किसी राज्य में 5-6 महीने में क्योंकि चुनाव होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा समय इसमें बीतता है। चुनावी मशीनरी और सुरक्षा बलों की आवाजाही में काफ़ी खर्च आता है। राजनीतिक दल भी हर वक्त चुनावी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं और इससे विकास कार्य जो है वो रुक जाता है। अगर इसे हटा दिया जाए तो दिक्कतें काफ़ी दूर होंगी। आज़ादी के बाद लंबे समय तक इसी तरीके से चुनाव होने का तर्क भी दिया जाता रहा है। मोदी सरकार नगर निकायों और पंचायतों का चुनाव भी आम चुनाव के 100 दिन के भीतर कराने की कोशिश में है। और आपको याद होगा कि कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी थी। विधि आयोग ने 2018 में 1 साल के अंदर लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव कराने के एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की थी और इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में बदलाव की ज़रूरत पर भी बल दिया गया था। सरकार ने 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की थी और समिति ने 18,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को पेश की थी। अब ये देखना बहुत ही अहम होगा कि वक्फ के बाद अब एक देश एक चुनाव पर जो जेपीसी है वो किस तरीके से काम करती है और क्या इसमें एक मत बनता है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।